हेलो एवरीवन। हेलो गर्ल्स। ये वीडियो होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स, तो बॉयज टाटा बाय बाय, आप जा सकते हैं। आज का वीडियो जो है उसका मेन जो एजेंडा है, इसका मेन एजेंडा, भाई कोई देखे ना देखे ठीक है, गर्ल्स आपको जरूर देखना है। पेरेंट्स जो हैं उनको अपनी लड़कियों को जो 11 12 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो एक बार दिखाना चाहिए। क्लियर है? इस पे कुछ की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट? जो पॉइंट कहीं पे शायद किसी के दिमाग में आया हो, कहीं ना आया हो, क्लियर है, सबको सब चीज अगर लागू ना भी होती हो, एक जनरल डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। सो गर्ल्स गेट रेडी। राइट? सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सर्वाइवल। ये क्या आ गया? हाँ, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है वो आपको सबको पता है, लेकिन बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए इसका मीनिंग अलग अलग होते हैं। हाँ, कैसे? नंबर वन, अगर बॉयज नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं या कॉलेज बीच में से छोड़ देते हैं, स्कूल बीच में से छोड़ देते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। यस और नो? लेकिन गर्ल्स अगर ऐसा करे तो? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर है? सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके गर्ल्स अगर पढ़ना छोड़ दें या आगे जाके कुछ ना करे तो उसका मतलब कि उनका एक डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया जाता है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? यस और नो? क्लियर है? सो गर्ल्स बिवेयर बिवेयर बिवेयर, ये जाल है। हाँ, सर्वाइवल का मतलब आपके लिए होना चाहिए कि आप जिंदगी में इतने केपेबल हो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े आपके सर्वाइवल के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में जाके जो भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स आपको मिले या फिर जो बिजनेस आप शुरू करना चाहें वो करें आपके सर्वाइवल के लिए। अब तक अगर आपके पेरेंट्स जिम्मेदार थे और अभी भी कर रहे हैं वो, क्लियर है, फ्यूचर में यू हैव टू बी दैट मच कॉम्पिटेंट कि ये चीज आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो। दैट इज व्हाट आई आस्क यू टू डू। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सर्वाइवल किया आपने अच्छे से तो ही आप हैप्पीनेस के हकदार हैं। हैप्पीनेस एंड सर्वाइवल आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली, लेकिन दोनों का कोई ज्यादा वैसे रिलेशन नहीं है। लेकिन विदाउट सर्वाइवल देयर इज नो हैप्पीनेस। राइट? सर्वाइवल अगर एक बार आपने कवर कर लिया तो उसके बाद हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। राइट? आपने आपने अपनी खुशियों के बारे में सोचा है कि आगे जाके आपको खुशी किसमें से मिलेगी? सोचा है आपने? अभी तक नहीं सोचा ना? क्या आपने अभी तक सोचा है कि आपका आगे जाके सर्वाइवल कैसे होगा? नहीं सोचा ना? अगर नहीं सोचा है तो इसका मतलब कि यू आर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक। राइट? व्हाई शुड यू हैंड ओवर योर हैप्पीनेस इनटू समवन अदर्स हैंड्स? थोड़ा सा सेल्फिश सा लगेगा, लेकिन आपको 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 अपने लिए सेल्फिश होना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू डू दिस। राइट? यस। Next is women workforce. India as a country, we are very poor into this thing. We are not poor, we are poor into this thing. Women workforce. Women are very intelligent, women are very capable, right? And they are not working. मतलब कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें, बिग बिग कंपनीज की बात करें, तो कितना वर्कफोर्स होता है वुमेन वर्कफोर्स? इट इज जस्ट 4%। यस, बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर सोचो आप 4% का बढ़ के 8%, 10%, 12%, क्लियर है व्हाट इट हैज टू बी? कितना होना चाहिए? 48%। दैट्स अ वुमन, राइट, इन इंडिया। अगर आपने उनको पढ़ाया लिखाया तभी तो ये हो सकता है, तभी तो वो इस वर्कफोर्स में दाखिल हो सकते हैं। यस और नो? यू हैव टू, एंड गर्ल्स यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। नेक्स्ट इज हाउसवाइफ। ये वर्ड जो है ना, अगर 19 ईयर ओल्ड या 20 ईयर ओल्ड गर्ल को सुना दिया जाए, दे विल रन अवे। यस और नो? क्लियर है? नोबडी प्लान्स टू बी हाउसवाइफ। ऐसा नहीं, कोई कोई देखा आपने कि मैं बड़ी होके हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ? इनका गोल ये नहीं होता है। राइट? देन व्हाई दिस हैपेंस? राइट? हाउसवाइफ बनना बुरी बात नहीं है। समझो ध्यान से, फोकस करो, ये कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली दे आर कॉल्ड हाउस makers, homemakers, right? If you choose to be this, that's fine by me, right? Clear है? हाउसवाइफ कंपल्शन नहीं होना चाहिए, बस बाय चॉइस होना चाहिए। बाय चॉइस होना चाहिए। इफ यू हैव गॉट योर सर्वाइवल कवर्ड, इफ यू हैव गॉट योर हैप्पीनेस कवर्ड, देयर इज नो शेम इन बीइंग द हाउसवाइफ। बट इफ यू कैन गिव योर वर्क टू द इंडियन वर्कफोर्स, यू हैव टू, कंपल्सरी। नेक्स्ट अप इज कंजर्वेटिव फैमिली। गर्ल्स के लिए ये सोचा जाता है कि उनको दूर की कॉलेज में नहीं भेजेंगे, आउटसाइड गुजरात मतलब कि आउटसाइड स्टेट तो भेजेंगे ही नहीं, हॉस्टल में नहीं रखेंगे। आई एम वेरी श्योर जो गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं या जो गर्ल्स बाहर की कॉलेज में पढ़ते हैं, दे डेवलप मच मोर स्ट्रेंथ इन टू देम। उनमें स्ट्रेंथ डेवलप अपने आप हो जाता है। नेचर का इंस्टिंक्ट है।
है ना? यू आर नो वन, मतलब मैं पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, क्लियर, यू आर नो वन टू गिव देम सिक्योरिटी, राइट? दे आर सिक्योर, है ना? दे विल मेक देयर ओन सिक्योरिटी। कंजर्वेटिव फैमिली जो है उनका सोच थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उसको और बदलने की जरूरत है, राइट? इंडिया नंबर वन कंट्री तभी बनेगा, या गर्ल्स हमारी जो है वो इतना पावर है उनमें, क्लियर है, वो तभी सक्सेस होंगे जब इसको थोड़ा सा छूट मिलेगा, थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा। जितना फ्रीडम बॉयज को मिलता है एटलीस्ट उसका 50% मतलब भी गर्ल्स को मिल जाए तो बहुत काम आसान हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से होंगे काम। लोनलीनेस, बॉयज नेवर फील लोनली, सच में वो अकेले होते हैं फिर भी अकेले नहीं होते हैं, लेकिन गर्ल्स में ऐसा होता है, दे फील लोनली, राइट? मैंने काफी बार सुना है, ये वीडियो जब मैं बनाता काफी सारे मेरे एक्स स्टूडेंट्स के साथ या नॉर्मली ऑफिस के स्टाफ के साथ मैं बात करता था, दे फील लोनली समटाइम्स, राइट? सो गर्ल्स, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो ये है, अकेले कमरे में बैठो, बुक पढ़ो और अपनी कंपनी को एंजॉय करो, खुद से बातें करो। वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड एवरी अदर पर्सन। आप खुद को समझ लो एक बार कि आप क्या हो, राइट? इट्स नॉट कॉल्ड लोनलीनेस। समझ में आ रहा है? लोनलीनेस जैसा वर्ड नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए आपके लिए। क्या होना चाहिए कि इफ यू आर अलोन एंड पावरफुल, राइट? व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन खुद के साथ होना चाहिए, क्लियर है? सो इस चीज से आप बाहर आ जाओगे, राइट? एंड नेवर कंपेयर योर सेल्फ। ये मतलब मुझे लगता है हमेशा गर्ल्स डू कंपेयर विद अदर्स, राइट? नेवर कंपेयर योर सेल्फ। आप किसी से बिलो नहीं हो, किसी से ऊपर नहीं हो, या दैट्स नॉट हैपनिंग। समझो आप ध्यान से, आप किसी के नीचे नहीं हो, किसी के ऊपर नहीं हो। देर इज ऑलवेज यूनिक पर्सनैलिटी, है ना? कॉम्प्लेक्स होता है गर्ल्स में कि भाई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कई बार होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्लियर है? पर आप ना इधर हो ना उधर हो, आप यूनिक हो। इस बात को गांठ बांध लो, क्लियर है? इस बात को समझ लो, इस बात को हमेशा से याद रखना। यू आर नॉट लोनली, यू आर अलोन एंड पावरफुल, राइट? प्लान, when we fail to make the plan, we actually plan for failure, yes or no? प्लान बनाओ यार, हाँ गर्ल्स, टेक अ शीट ऑफ पेपर, लिखो जिंदगी में क्या करना है। जिंदगी में क्या करना है उसको लिखो, थोड़ा सा यू नो, मेक योर सेल्फ फ्री। इमेजिनेशन में तो फ्री कर सकते हैं, इमेजिनेशन में फ्री करो और लिखते जाओ कि कौन से पॉइंट्स जो है ना, बराबर है, वो जिंदगी में आपको करने हैं, कौन सी चीजों को अचीव करना है। आज की रियलिटी से दूर जाके, आज की रियलिटी से दूर जाके अपनी जिंदगी में क्या करना है? माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, समझ में आ रहा है? प्लेन चलाना है, हेलीकॉप्टर से बंजी जंपिंग करना है, कुछ भी लिखो, बराबर है? शर्त मत रखो, सिर्फ लिखो पहले एक बार, मेक अ प्लान, राइट? नेचर को दे दो कि तुम्हें ये चाहिए भाई, क्लियर है? ओके, मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ। कहाँ पढ़ना चाहते हो आगे, मास्टर्स कहाँ करना चाहते हो, आगे जाके डॉक्टर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ, राइट? यू विल फील स्ट्रॉन्ग, राइट? आपको स्ट्रॉन्ग फील करना है और आपको लिख देना है सब कुछ। मेक अ शीट ऑफ पेपर, प्लेन पेपर पे लिख दो सब कुछ, लेके आ जाओ अपनी जिंदगी का सच उस पेपर के ऊपर। ये प्रॉब्लम होता है, आया ना? गिविंग अप। लड़कियां बहुत जल्दी गिव अप मार देती है, हाँ ऐसा कहा जाता है उनके लिए, ऐसा होता नहीं है, क्लियर है? वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेती हैं। लेकिन आई मेक अ पॉइंट, गर्ल्स, व्हेन यू आर गिविंग अप, राइट, डोंट गिव अप फॉर नो रीजन, डोंट गिव अप फॉर नो रीजन, राइट? बॉयज क्या होते हैं, 4-5 बार, 10 बार, 50 बार अगर ट्राई करेंगे फेल होंगे। अगर थॉमस अल्वा एडिसन है, उन्होंने बल्ब ढूंढा, 10,000 बार ट्राई किया, कोई गर्ल ये कर सकती थी? द आंसर वुड बी डिफरेंट। हाँ या ना में आंसर नहीं दूंगा मैं, क्यों दूं? क्लियर है? सो गिविंग अप जो है वो एक पर्सोना क्वालिटी होता है गर्ल्स का, क्लियर है? सो you have to make sure you talk to yourself why you are giving up, make a logic reason if you want to give up, right? लेकिन अगर आप पढ़ाई के मामले में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो भाई नहीं छोड़ सकते ना, पॉसिबल नहीं है, उसके लिए लगे रहना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करते रहना पड़ेगा। अगर ये तुम्हारा पर्सोना है, अंडरस्टैंड दिस, इफ यू विल अंडरस्टैंड दिस, इससे बाहर निकलने के रास्ते मिलते जाएंगे।
नेक्स्ट अप इज ड्रीम बिग, डोंट ड्रीम स्मॉल। स्मॉल ड्रीम्स, उसको ड्रीम्स नहीं कहेंगे हम लोग। अगर ड्रीम्स है तो बड़े ही होने चाहिए। कहाँ जाना है आपको जिंदगी में, कहाँ बढ़ना है आगे, उसके लिए आपको बड़े बड़े ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे। व्हाई यू हैव टू बी स्टेट नंबर वन और इंडियाज नंबर वन, बी द वर्ल्ड्स नंबर वन। बड़े ड्रीम्स बनाओ यार। क्लियर है कि जिंदगी में यहां पहुंचना है। अगर फेल हो गए तो ठीक है ना, फेल हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा सोचा ही नहीं जिंदगी में, क्लियर है, कोई बड़ा सोच लेता है और आपको डर लगता है, दैट शुड नॉट हैपन। यस और नो? आपको बड़ा सोचना है जिंदगी में। व्हेन यू विल ड्रीम बिग, यू विल अचीव समथिंग। इमोशनल स्ट्रेंथ इज द कोर क्वालिटी ऑफ गर्ल्स। इमोशनल स्ट्रेंथ 7 गुना होता है एज कंपेयर टू लाइक मेल एंड फीमेल। फीमेल में 7 गुना इमोशनल स्ट्रेंथ होता है। सो उस स्ट्रेंथ को इकट्ठा करो। जिस भी चीज के ऊपर तुम फोकस करना चाहते हो उसके ऊपर लगा दो। क्लियर है? इमोशनली अगर आप चार्ज्ड हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू दोज थिंग्स जो लोग 5 साल में सोचते हैं ना, आप 1 साल में या 6 महीने में कर सकते हैं। ऐसा दावा है मेरा, अगर आपने अपने इमोशनल स्ट्रेंथ से उस चीज के ऊपर फोकस किया तो। कीप गोइंग। इफ यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग। डोंट गिव अप बिकॉज ऑफ समवन। हाँ, कुछ ऐसा होता है, बैचलर्स कर दिया और मास्टर्स करने की बारी आई तो बोला नहीं नहीं, सोसाइटी ने ना बोला है, ठीक है, या फिर मदर फादर बोले क्या मास्टर से क्या कर लोगे ये। यू शुड कीप गोइंग, राइट? दिस इज योर कोर स्ट्रेंथ, व्हाई यू आर गिविंग अप ऑन दैट, राइट? 11th स्टैंडर्ड कर लिया, 12th स्टैंडर्ड कर लिया, बराबर है। 12th स्टैंडर्ड के बाद हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें अगर आप एजुकेशन में मतलब अच्छे हो, इफ यू आर गुड एट योर स्टडीज, स्टडी मोर एंड मोर एंड मोर, कीप गोइंग, राइट? आप जिस आर्ट में अच्छे हो उसको उसको चलाते रहो, उसको जिंदगी बनाओ अपनी, राइट? कीप गोइंग। नेवर लेट योर पैशन फेड अवे। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पैशन इज योर लाइफ, योर पैशन इज एवरीथिंग, राइट? इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, कीप गोइंग इन टू दैट। ओके? बी ग्रेटफुल। अगर आप मुझे अभी सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप तक ये चीज पहुंची है, इसका मतलब ये है कि समवन इज देयर फॉर यू टू लुक आफ्टर, एंड सो बी ग्रेटफुल फॉर इट। पेरेंट्स जो हैं, आपके भाई बहन जो है वो तो परेशान करते होंगे तुम्हें, यस सुनो, छोटे भाई बहन परेशान करते हैं कभी ना कभी। मम्मी कभी कभी ऐसा कि खाना बनाने में हेल्प करो, ये करो, वो करो, क्लियर है? सो उन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना। योर इमोशनल स्ट्रेंथ इज वेरी ग्रेट, बट बी ग्रेटफुल टू देम, राइट? उनके लिए सोचो थोड़ा सा और उनके लिए मेहनत करना शुरू कर दो। यस और नो? बी अलाइव, बी फ्री, राइट? डोंट हेजिटेट टू स्पीक अप, डोंट हेजिटेट टू ड्रीम बिग, राइट? आपकी जिंदगी में आपको कोई नहीं रोक सकता, जो रोक रहा है वो मिरर में है। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। you can achieve everything in your life, right? But the one person who's holding you back is you, right? So अपने उस विचारों से बाहर आ जाओ, right? अपना पूरा जो एनर्जी उसको चैनलाइज करो, फोकस करो एक जगह पे, और आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो को लोग ज्यादा नहीं देखेंगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गर्ल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई है, क्लियर है, फॉलो समथिंग, राइट? फॉलो योर पैशन। थैंक यू सो मच।